हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब कि इंडियन सिटीजन्स की जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 ए के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिखा गया है, जिसमें 10 जो हैं वो लाई गई थी 42nd अमेंडमेंट के दौरान, और 11th को ऐड करा गया था 86th अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। इस हिसाब से आपको पता लग रहा होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस हिसाब से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड करी गई थी। ओके, रिसेंटली यहाँ पे कुछ नोटिस इशू करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी को हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आखिर वो क्या 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हर एक सिटीज़न की रहती हैं। ओके, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 25 फरवरी तक आप लोग के लिए ऑफ़र वैलिड है, जहां पे आप लोग 5000 प्लस कॉम्बो पे और लगभग 10,000 आइकॉनिक कॉम्बो पे बचा पाएंगे। आप लोग को हमारा इनवाइट कोड यूज़ करना है स्टडी आईएएस। और दोस्तों आज से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, जहां पे आप इजीली एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज ही के दिन लास्ट डेट है आप लोग के लिए जीएसई सेट मॉक टेस्ट सीरीज़ पे, जहाँ पे आप लोग को 50% तक ऑफ मिल रहा था। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप लोग को हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों 27 फरवरी को आप लोग के लिए अनअकैडमी लेके आया है अल्ट्रा कॉम्बैक्ट, जहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे अवार्ड मिलेंगे। ओके, काफ़ी एक्साइटिंग यहाँ पे वाउचर वगैरह भी हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए। बस आप लोग को जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को, मतलब कि 21 फरवरी को एक नोटिस इशू करा सेंटर और स्टेट के लिए कि वहाँ पे जितनी रिट पिटीशन आई हैं जो कि ये बोल रही हैं, या फिर जो कि आप कह सकते हैं इस बात से रिलेटेड हैं कि जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एक सिटीज़न की, वो किस तरीके से यहाँ पे आप लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए हैं, मतलब कि क्या प्रतिष्ठा वो रखती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पिटीशन है ये फाइल करी गई है एडवोकेट दुर्गा दत्त के द्वारा, जिन्होंने ये आर्ग्यू करा है कि जो एक सिटीज़न है जिसकी ड्यूटी है उसको हम लोग किस तरीके से अपहोल्ड रखते हैं कंट्री की आइडियल्स के लिए, और कैसे वो कंट्रीब्यूशन दिखाती है कंट्री की ग्रोथ और बेटरमेंट में। किन बातों का यहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो बातें लिखी हैं वो किस हिसाब से आप लोगों को एक्चुअल वर्ल्ड में दिखाई देती हैं, और दोस्तों कैसे ये जो है आप कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी सिटीज़न की फंडामेंटल राइट की गारंटी देती हैं अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके, इस तरीके की बातें हैं जो कि हमें अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले देखने को मिली हैं। उस पिटीशन में आर्ग्यू करते वक्त उन्होंने ये भी बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ये इंटेंड करती हैं कि वो सर्व करे एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर हर एक सिटीज़न के लिए, जो भी आप कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हैं किस हिसाब से वो लोग हमारी फंडामेंटल राइट को लेके हैं, मतलब क्या बातें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए, और हर एक सिटीज़न को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ये ऑब्ज़र्व करे जो भी बेसिक नॉर्म्स हैं हमारे डेमोक्रेटिक कंडक्ट करवाती है, हमारे डेमोक्रेटिक के बिहेवियर हैं, उसके राइट हो गए, उसकी ड्यूटीज़ को एक को रिलेटिव लेके चले। ओके, ये सभी दोस्तों उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी पिटीशन में भी लिखा है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि आखिर किस तरह की बातें हमें समझ में आती हैं, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इशू करा है, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं पीरियोडिकली होते रहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे एड्रेस करा गया था एक जॉइंट सेशन जो कि पार्लियामेंट में 2019 में, तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने जो इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज़ की उन पे काफ़ी स्ट्रेस डाला था, और तब यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस बात पे भी स्ट्रेस डाला था कि क्या डिफरेंस है राइट, फंडामेंटल राइट पे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। ओके, उसी टाइम पे दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, तब उन्होंने ये कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए स्कूल के करिकुलम के अंदर, और वहाँ पे लिस्ट करनी चाहिए सभी ड्यूटीज़ को, और वो सभी आप कह सकते हैं जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या फिर अलग जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे उन सभी ड्यूटीज़ को लिख देना चाहिए, मतलब कि वो सभी डिस्प्ले होनी चाहिए। तब दोस्तों जो यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये बोला था कि हर एक सिटीज़न को रिमेंबर रखना चाहिए, याद रहनी चाहिए उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि वो लोग यहाँ पे
अपना जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में तो वो ज़रूर बोलते हैं। अगर एक आसान भाषा में आपको बताऊं तो हर एक व्यक्ति को, मेजॉरिटी में अगर मैं बताऊं आपको, तो लोगों को ये तो पता रहता है कि उनके फंडामेंटल राइट क्या हैं, पर ये नहीं पता रहता कि उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको देश के लिए क्या करना है, ये तो उन्हें नहीं पता रहता, इससे वो जागरूक नहीं रहते हैं शायद। ओके, अगर दोस्तों ये बात करते हैं कि किस हिसाब से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इनकॉर्पोरेट रखती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये समझना भी ज़रूरी है। आप लोग को बता दूं कि पार्ट 4A के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान 1976 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, तब इन सभी को इनकॉर्पोरेट करा गया था। आर्टिकल 51A के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हैं, जिसमें से 10 आई थी दोस्तों, जैसा कि मैंने को बताया 47 अमेंडमेंट पे, और 11th मतलब 11th को यहाँ पे ऐड करा गया था 86th अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। ये जितनी भी ड्यूटीज़ हैं दोस्तों, ये सभी एनफोर्सेबल रहती हैं लॉ के द्वारा, मतलब नहीं रहेंगी, मतलब कि जितनी ड्यूटीज़ हैं ये एनफोर्सेबल नहीं है लॉ पे। कोई कानून आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको करना ही करना है। ओके, ये सभी उस व्यक्ति पे, उस सिटीज़न पे ही डिपेंड रहता है। ओके, पर दोस्तों इसके बावजूद ये देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये काफ़ी बार एम्फेसाइज करा है लोगों को कि वो जितना ध्यान देते हैं अपने फंडामेंटल राइट पे, उतना ही ध्यान दें वो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। आप लोग को बता दूं कि हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, अगर दोस्तों हम लोग अपनी 11 ड्यूटीज़ के बारे में बात करें जो कि लिखी गई हैं आर्टिकल 51A के अंदर, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों वहाँ ये आती है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो आइडियल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे नेशनल फ्लैग और हमारे नेशनल एंथम के लिए हमें उनके प्रति जो अपनी, आप कह सकते हैं, सद्भावना है वो दिखानी चाहिए। ओके, दूसरी चीज़ दोस्तों, जितने भी हमारे नेशनल स्ट्रगल रहे हैं, मतलब नेशनल स्ट्रगल के अंदर जितने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम के लिए जिन लोगों ने, आप कह सकते हैं, अपनी जानें गंवाई या फिर जो भी उस टाइम पे हुआ था, उसके प्रति भी हमें काफ़ी जो आइडियाज़ हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। फिर दोस्तों हमें हर तरीके से अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करनी चाहिए हमारे कंट्री की सोवेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को। हमें डिफेंड करना चाहिए कंट्री के जितने भी यहाँ पे नेशनल सर्विसेज हैं, उन सभी को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे मौजूद होंगे। प्रमोट करना चाहिए हमें हारमनी को, हमारी कंट्री की ब्रदरहुड की स्पिरिट को, जो भी लोग भारत में रहते हैं उन सभी को, कोई भी चाहे वो रिलीजन का हो, लिंग्विस्टिक हो, कोई रीजनल हो, सेक्शनल हो, किसी तरीके से नहीं, सब भाई बहन हैं। ओके, इन सभी को बताया गया है। जो विमेन की डिग्निटी है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि सब बराबर हैं, और इस बात को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी चाहिए, प्रिजर्व रखनी चाहिए जो भी हमारे, आप कह सकते हैं, कल्चर से रिलेटेड जितने हेरिटेज हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर आपके फॉरेस्ट आते हैं, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ हो गए, जितने भी यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सभी के प्रति हमें यहाँ पे अपना जो भी प्रोटेक्शन है ये दिखाना चाहिए। हमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म डेवलप करना चाहिए, इंक्वायरी, रिफॉर्म की स्पिरिट को डेवलप करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को, कोई भी वॉयलेंस नहीं करें, जब वॉयलेंस हो भी हमें ये नहीं करना है। जो एक्सीलेंस है स्पेयर्स को लेके, इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव कोई एक्टिविटी हम करते हैं जो कि नेशन को कॉन्स्टेंटली राइज एक अलग लेवल पहुंचा सकती है, ये करना चाहिए। एंड दोस्तों जो हमारे पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, उन सभी को आपको बता देता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन को लेके वो अपने बच्चों को उन्हें देना है, ये बातें उन्हें बताई गई हैं। 6 से लेके 14 साल तक उनकी ये अधिकार होना चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें। ओके, तो ये हैं दोस्तों सारी बातें जो कि हमें देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों बता दूं कि जब आपका 86th अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम पे जो लास्ट है कि हर एक पेरेंट और गार्जियन को अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, इसको ऐड करा गया था 86th अमेंडमेंट के दौरान। ओके, तो दोस्तों ये हैं सारी बातें जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा आपकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई डाउट है या फिर आप लोग कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं हमारी वीडियोज़ में, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।